तो अब हम पुट ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो कॉल ऑप्शन पढ़ लिया हमने। हाँ तो कॉल ऑप्शन एक बार देखते हैं, कॉल ऑप्शन क्या था। ओके तो रिवाइज अगर करते हम हैं। कॉल के बारे में क्या किया था हमने, कॉल ऑप्शन कॉल ऑप्शन में क्या था दो कि पर्सन थे। कि एक एक था buyer, मिस्टर बायर मिस्टर बायर और और एक एक था मिस्टर सेलर। एक था मिस्टर सेलर, ठीक है। हाँ तो वो किसी भी डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को वो बेचना चाहता है। डेरिवेटिव शब्द भूल जाओ अभी, कि किस चीज़ को बेचना चाहता है, ठीक ठीक है। कोई स्टॉक है, उसका ऑप्शंस बेचना चाहता है वो, सेलर बेचना चाहता है हाँ। और बायर जो है buyer खरीदना चाहता है। चाहता ऑफ कोर्स नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि बायर खरीदना चाहेगा और सेलर बेचना चाहेगा, ठीक है। हाँ। अब होता क्या है कि जैसे जिस चीज़ को खरीदना चाहता है उसको हमने सिंबलाइज किया था, ठीक है। तो उसका मानते मार्केट प्राइस क्या था, जैसे 1000 सपोज करो कि मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ है उसका। हाँ ये क्या है, दिस इज कॉल्ड CMP, करंट मार्केट प्राइस। क्या करंट मार्केट प्राइस क्या है इसका, 1000। 1000 डेट क्या है, सपोज करो जो भी डेट ले, जैसे मानते कि 10 था 30 अक्टूबर। उस दिन 10 अरे तो अभी का बात कर रहा हूँ ना मैं, मानते आज का है 30 अक्टूबर और मार्केट प्राइस क्या है उसका 1000 रुपीज़, ठीक है। ठीक है। फिर इसने बोला, सेलर ने बोला कि भाई किसी को ख़रीदना है, तो बोला हाँ तो मैं बायर में तो हाँ तो बायर ख़रीदना चाहेगा, तो ऑप्शंस कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ख़रीदना चाहेगा। तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि उसने बोला कि एक एक्सपायरी डेट होगा हमारा। हाँ, जैसे मान लेते कि जस्ट इमेजिन करो, एक्सपायरी डेट अलग अलग होता है। मैं कुछ देर के लिए मान रहा हूँ, कोई भी मैं रैंडम डे ले रहा हूँ कि 10 दिन के बाद, चलो ठीक है, रैंडमली मैंने ले लिया 10 दिन के बाद या भी है, ठीक है। तो मान लेते कि 10-11 तारीख को, 10 नवंबर को एक्सपायरी हो रहा है, फॉर एग्जांपल से हमने मान लिया। तो बायर को क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, और सेलर को लगता है कि या तो मार्केट नॉर्मल रहेगा जैसे है या फिर नीचे जाएगा। तो सेलर यही सोचकर बेचने आया कॉल को, और बायर यही सोच के खरीदने आया कॉल को, ठीक है। तो सेलर ने बोला कि भाई मुझको मैं टिकट बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ, मैं एक टिकट बेच रहा हूँ, इसका नाम है P। मैं एक टिकट बेचूंगा और टिकट जो भी खरीदेगा उसको मैं 10 दिन के बाद भी, मैंने 10 तारीख को, 10 नवंबर को यही स्टॉक जो है इसे मैं 1100 में बेच दूंगा। ये जो चीज़ है 1100 में बेचूंगा। आज क्या प्राइस है उसका 1000, और हो सकता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, बायर को लग रहा है, पर सेलर को लगता है नहीं बढ़ेगा नहीं, तो मैं एक बोली लगवा लेता हूँ। इसने बिडिंग क्या कर दिया, सेलर ने बिड किया कि भाई मैं एक टोकन मुझसे खरीदो, और इस टोकन के बेसिस पर फ्यूचर में ये जो आपका स्टॉक है, जो भी सामान है, ये जो भी ऑप्शन है, ये जो भी शेयर है, कुछ भी बोल लो, ये चीज़ फ्यूचर में कितना भी दाम का हो सकता है इसका दाम 1200 हो जाए, 1400 हो जाए, 2000 हो जाए, पर मैं आपको 1100 में ही दे दूँगा, डोंट वरी। अब इस बायर को क्या लग रहा है कि इसका प्राइस 1100 से तो ऊपर ही रहेगा, एवब रहेगा। हो सकता है 1200 रहे, 1300 रहे, 1400 रहे, कुछ भी रहे। तो बायर को लग रहा है कि अच्छा, अगर 1200-1300 रुपये का अगर ये हो गया, तब ये आदमी मेरे को 1100 में बेचेगा, मज़े आ जाएंगे अपने तो, ठीक है। पर सेलर को लगता है कि नहीं, उतना नहीं बढ़ेगा। तो दोनों ही अपना अपना कैलकुलेशन पे जुआ खेल रहा है। अब इस बेसिस पर तो बोला ठीक है, तो ये बायर बोलता है कि ठीक है मैं ये टोकन लेने के लिए तैयार हूँ। ये बायर बोलता है कि सेलर से बोलता है कि मैं टोकन लेने के लिए तैयार हूँ। टोकन कितने का है, तो इसने बोला कि ये टोकन जो है मान लेते हैं कि रख लिया 50 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपीज़ का इसने रख लिया। तो बोलता है बायर ठीक है, मैं 50 रुपये का टोकन दे दो मेरे को। अब जैसे ही इसने ये टोकन ख़रीदा, इस बायर ने, तो इस बायर को एक क्या मिला, राइट।
क्या मिला? राइट। बायर को एक राइट मिला कि अगर वो चाहेगा तो वो खरीद सकता है 10 जिस भी दिन का बात किया गया, इसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी मतलब उस दिन हम मेरा टिकट टोकन का वो रिजल्ट आ रहा है, इस तरह समझो, ठीक है। तो रिज़ल्ट वाले दिन, एक्सपायरी डेट के दिन वो टोकन इसने ख़रीद लिया है और उसको राइट मिल गया है कि अगर वो चाहेगा तो वो उस दिन इस स्टॉक को या जो भी चीज़ है वो 1100 में इस सेलर से मांग सकता है कि हमको दो 1100 रुपये में। ठीक है। अब हो सकता है कि उस समय इस स्टॉक का दाम 1200 हो गया, 1300 हो गया, 1400 हो गया, तो देना पड़ेगा भाई, जितना भी मार्केट में प्राइस है मुझे नहीं फ़र्क पड़ा, तुमको 1100 में देना पड़ेगा, मैंने टिकट लिया है इसका, ठीक है। पर अगर ये 900 का तो बोला नहीं मेरे तो ये राइट है खरीदने का, अभी वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ मैं अभी, वो तो ठीक है, राइट है खरीदने का। तो इसके पास क्या है, बायर के पास राइट है पर कोई कंपल्सन नहीं है। क्या नहीं है? कंपल्सन। कंपल्सन नहीं है, इसके पास राइट है, कंपल्सन नहीं है कि मुझे ख़रीदना ही होगा। अगर उसको लगता है कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है मार्केट में स्टॉक का इसका दाम 1100 ही रह जाए, तो बोलेगा 1100 का तो मैं वैसे ही मार्केट में मिल रहा है मेरे को, तो तुमसे मैं सेलर से क्यों खरीदूँ 1100 में, ठीक है, मैं नहीं खरीदना, ज़रूरत नहीं है। हो सकता है दाम 900 हो गया तो वो क्यों खरीदेगा सेलर से 1100 में जब मार्केट में 900 का मिल जाएगा उसको। तो इन द सेम वे इस तरह से उसने अपने आप को डिसाइड कर लिया कि अगर मैं चाहूँगा तो लूँगा, नहीं चाहूँगा नहीं लूँगा। सिंपली जो मैंने एक बार मेटाफर बताया था कि तुम एक सिनेमा हॉल जाते हो, एक सिनेमा हॉल है, इसमें कोई क्या लगा है, एक मूवी लगा है, यहाँ पे एक आदमी बाहर खड़ा है, वो कौन है? टिकट सेलर। टिकट सेलर से तुमने क्या लिया? एक टिकट लिया। तुम कौन हो? तुम ये हो, तुमने टिकट लेने के लिए आए, ठीक है। तुमने ये टिकट तुमने ले लिया और इसको रिटर्न में क्या दिए? कुछ पैसे। ये वाला सिंबल नहीं बनाएंगे, रुपए वाला। तुमने क्या दिया? उसको कुछ पैसे दिया और उसने तुमको टिकट दे दिया। अब जिस दिन डेट होगा, किसी पर्टिकुलर डेट का ये टिकट है, कुछ ऐसा डेट होगा कि भाई ये जो है इसका जो डेट है, मान तारीख है 10 नवंबर, तो ये क्या हो गया, इस दिन के लिए ही टिकट है ये, और ना उससे पहले ना उसके बाद। ऐसा भी नहीं कि तुम 10 तारीख का टिकट लिया और तुम 5 तारीख को पहुंच गए, तुम्हारे पास टिकट तो है ना। तो इसमें भी यही चीज़ चल रहा है, समझ में आए? जो एक्सपायरी डेट मैंने बताया ना, ये वही है, उसी टाइम ही वो एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा तुमको, उसको यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो इसके पास भी डेट आ गया। अब ये जिस दिन डेट आएगा उस दिन पूछा जाएगा कि भाई ये डेट आ चुका है, आपके पास ये टिकट है, क्या आपको मूवी देखना है? अब ये इस आदमी पर निर्भर करता है कि उसका मन है जाने का कि नहीं जाने का फिल्म। उसको सेलर को कोई मतलब नहीं है इससे, उसने टिकट भेज दिया, ठीक है। तो मैं खाली यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन में भी क्या था कि टिकट एक बार ले लिया आपने, जिसको क्या कहते हैं, पी से मतलब प्रीमियम। प्रीमियम वो टिकट ले लिया तुमने, 50 रुपये दे दिया उसको। अब जिस दिन एक्सपायरी होगा, तुमको अगर फ़ायदा दिख रहा है तो तुम उसको उस राइट को यूज़ करना, फ़ायदा नहीं दिख रहा है तो उस राइट को यूज़ मत करना, तुम पे निर्भर करता है। और कैसे पैसे का लेन देन होता है, किसको क्या प्रॉफिट होता है, हमने देख लिया था। अब हम कॉल ऑप्शन पे आते हैं। कॉल हो गया। अब हम पुट देखते हैं, तो पुट क्या कर रहा था? पुट सिंपली क्या करता है, कॉल में हमने देख लिया कि जो एक बायर है उसको एक स्टॉक ख़रीदना है, तो वो बायर क्या सोचता है कि बायर को लगता है इस समय कॉल ऑप्शन में क्या लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है। कौन? मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, और वो हमेशा सोचेगा कि जिस प्राइस की उसने बात की है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब कि किस दाम पे वो फ्यूचर में ख़रीदने का डील हुआ है हमारा। इसका भले आज दाम 1000 रुपया है, लेकिन मैंने डील किया कि मैं 10 दिन के बाद आपसे 1100 में खरीदूँगा। इसको क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस, कि मेरा ये टक हो जाए तो मैं ख़रीद लूँगा तुमसे, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में क्या हुआ, कॉल ऑप्शन में एक ही चीज़ चल रही है, वो ये कॉल ऑप्शन में एक ही चीज़ चल रही है, वो ये कॉल ऑप्शन में एक ही दिमाग में है बायर के, किसके, बायर के, कि एक बार जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है मार्केट जो है उसके ऊपर चला जाए। अगर मानते स्ट्राइक प्राइस मैंने ये सोच के गेम खेला
तो मार्केट मेरा ऊपर चला जाए, मार्केट मतलब वो जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर चला जाए, ताकि मेरे को फायदा हो। ताकि बिल्कुल वही फ़ायदा ही है, ताकि मैं सस्ते में ख़रीद पाऊँ। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है ये, और तुमने स्ट्राइक प्राइस इस पे तुमने जुआ खेला था, मतलब गेम खेला था। अब वो मार्केट में चला गया स्टॉक का प्राइस ये, लेकिन तुमको तो इतने में ही मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में, बायर के दिमाग में हमेशा क्या है कि एक बार जो स्ट्राइक प्राइस मैंने रखा है जिस पर मैंने खेला, जैसे 1100 रुपये यहाँ पर, इससे मार्केट जो स्टॉक है वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं सस्ते में ख़रीद पाऊँगा, उस राइट को एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा होगा किसमें, पुट ऑप्शन में। अब पुट में, पुट को हम पकड़ते हैं, ये तो मैंने कॉल ऑप्शन आपको रिवीजन के लिए बता दिया। पुट में क्या होता है, अगेन सेम, एक बायर है, अगेन एक सेलर है। हाँ वो तो हमेशा ही रहता है। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ अगेन फिर एक चीज़ है जिसको हमको खरीदना है, बेचना है। बट दिस टाइम क्या हो रहा है, जो बायर को लगता है, कॉल में क्या था, बायर को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और सेलर को लग रहा था कि या तो मार्केट रहेगा नॉर्मल रहेगा या फिर नीचे चला जाएगा। नीचे जाएगा, इस बार बायर को क्या लगता है कि मार्केट जो है ना, लगता है नीचे जाने वाला है, या फिर सीधा रहने वाला। नहीं नीचे जाने वाला है। सीधा नहीं, सीधा में भी उतना फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो सुधार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये चीज़ है, बस ये अप्रोच है, वो समझो बात को। पर जो सेलर को है, सेलर को लगता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नॉर्मल रहेगा। ठीक है, क्लियर। उसको ये लग रहा है, लेकिन दोनों ही अपना अपना कैलकुलेशन करके बैठा है। ठीक है, दोनों अपना सोच रहा है। बायर अपने आप में कॉन्फिडेंट है, सेलर अपने आप में कॉन्फिडेंट है। तो मान लेते कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज़। कब, 30 अक्टूबर को। ठीक है, 30 अक्टूबर को इसका करंट मार्केट प्राइस करके CMP करंट मार्केट प्राइस क्या है, 1000 रुपीज़। बायर को लगता है कि इसका मार्केट में प्राइस नीचे जाने वाला है। ठीक है। अब देखना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा सुनने में। अब बायर सोचता है कि इसका मार्केट प्राइस जाने वाला है नीचे, क्या जाने वाला है नीचे, नीचे जाने वाला है। तो मैं एक ऐसा डील करता हूँ सेलर से कि सेलर मेरे को टोकन देगा प्रीमियम, हाँ? और मैं सेलर को ये बोलता हूँ कि 10 दिन के बाद ये जो स्टॉक है, ध्यान सुनना, ये स्टॉक जो है, बायर बोल रहा है, सुनना ध्यान से, बायर बोल रहा है सेलर से कि 10 दिन के बाद ये जो स्टॉक है ये मैं आपको 900 में बेचूंगा। कब, 10 दिन के बाद। हाँ, बायर सेल कर रहे हैं यहाँ पे। सेल और वो मत सोचो, ये जो बायर और सेलर का जो शब्द है, ये टोकन कौन बेच रहा है उसके एस्पेक्ट में बात होता है। टोकन कौन बेच रहा है यहाँ पे, सेलर। सेलर बेचता है ना प्रीमियम। हाँ। इसलिए इसको जो प्रीमियम बेच रहा है उसको सेलर बोलते हैं ऑप्शंस में, और जो प्रीमियम खरीद रहा है उसको बोलते हैं बायर बोलते समझ रहे हो, जो प्रीमियम बेच रहा है वो सेलर है, और जो प्रीमियम ले रहा है वो बायर। बस ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ये दोनों, ये वही है। उसके बाद इसमें क्या है, इस टोकन में क्या था, कॉल में क्या था कि बायर क्या बोलता था कि दाम अगर बढ़ जाएगा तो मैं ख़रीद लूँगा, कम दाम में ख़रीद लूँगा। जो मैंने दिखाया ना यहाँ पे, बायर के दिमाग में क्या है कि मार्केट ऊपर चला गया तो बढ़िया है, हम कम दाम में ख़रीद लेंगे क्योंकि मैंने ये डील किया हुआ है, और कम दाम में एक बार ख़रीद लूँगा, और मार्केट में तो प्राइस इतना चल रहा है, मैं मार्केट में ज़्यादा बेच दूँगा। मान लेते कि मार्केट में अंडे का दाम चल रहा है 10 रुपये, और तुमने एक दूसरे जो पोल्ट्री फार्म वाला से डील कर लिया था कि तुम इस तारीख को तुमको वो 9 में बेचेगा, मजबूरी में पहले ही उसने डील कर लिया। अब आज मार्केट में प्राइस हो गया 10 रुपये अंडे का, तो तुम उससे क्या बोलोगे, भाई निकाल 9 रुपये का अंडा, मैंने तो उससे बात किया था, डील किया था। तो बोलेगा ओके, आपसे 9 रुपये में ले लो मेरे से। तुमने 9 रुपये में लिया और 10 रुपये में मार्केट में बेच दिया, 1 रुपये का फ़ायदा हो। समझ में आ रहा है। तो बायर के दिमाग में एक ही चीज़ है कि एक बार मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है इससे ऊपर चला जाए मार्केट, तो मैं स्ट्राइक प्राइस से सामान खरीदूँगा और महंगा में बेच दूँगा, इस वहीं से फ़ायदा हो रहा है उसको। ठीक है, वहीं से उसको फ़ायदा हो रहा है, नहीं तो वो क्यों करेगा इतना माथा पिच्ची। उसे कुछ ख़रीदना नहीं चाहता है वो बस ख़रीद के मार्केट दूसरे को बेच देगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस अगर अंडे का 10 चल रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में लोग खरीद रहे हैं उसको।
लेकिन तुमने कुछ ऐसा डील पहले किया हुआ था जिसके कारण तुमको वो 9 में ही मिल जा रहा है, और तुम 9 में लेकर तुम 10 में मार्केट में बेच रहे हो। अब यहाँ पर पुट में क्या चल रहा है, यहाँ पर जो बायर है, जो प्रीमियम बायर है, जो टोकन इसने खरीदा, जो ये एक क्या करेगा, एक क्या बनाएगा, प्रीमियम मान लेते 50 रुपये का, इसने बेचा, इसने सेल किया, और इसने इस प्रीमियम को खरीदा। बाई किया। बस इसी प्रीमियम के नाम पे ये बायर कहलाता है, ये सेलर कहलाता है, और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है। तो ये जिसने टोकन खरीदा वो क्या बोलता है सेलर से कि देख भाई, मैं एक टोकन तेरे से खरीद रहा हूँ, लेकिन तुझे एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरे से। वो कॉन्ट्रैक्ट समझ चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, कि 10 दिन के बाद 10 नवंबर को मैं ये स्टॉक तेरे को बेचूंगा 900 में, तुझे खरीदना पड़ेगा। उसके पास अब कंपलसरी है। हाँ, और तो यानी इसके पास अच्छा right है। नहीं तो कंपलसरी उसमें भी है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इस बायर के पास एक राइट खरीदता है, ये जिसने टोकन खरीदा उसको एक राइट मिल जाता है, समझो बात को, क्योंकि इसने पैसा दिया ना भाई, वही मूवी की तरह कि भाई मैंने टिकट लिया तो मेरे पास राइट है ना मूवी देखने का, पर तुम मजबूर तो नहीं कर सकते मेरे को मूवी देखूंगा मैं, मेरा मन नहीं है, नहीं देखूंगा मैंने आपको पैसा दे दिया ना, हो गया। इन द सेम वे जैसे ही उसने प्रीमियम खरीदा तो उसने बोला कि मेरे पास एक राइट आ गया है, कंपल्सन नहीं है, ठीक है, कंपल्सन नहीं है, राइट है। बट सेलर के पास कंपल्सन है, याद रखना, इसके पास राइट नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी बायर के पास राइट था, कंपल्सन नहीं, पर सेलर के पास कंपल्सन है, राइट नहीं। राइट नहीं है कि मेरा मन नहीं है बेचने का, ऐसा नहीं है, उसको मजबूरी है, अगर बायर चाहेगा तो करना पड़ेगा, बेच दिया तो वो क्योंकि तुमने टिकट बेचा। जैसे मानते मैं हॉल में गया, टिकट थिएटर से लिया, अब बोलेगा कि नहीं भैया बहुत कम लोग हैं, आपको नहीं, मैंने नहीं दिखाऊंगा मैं, या फिर मेरा मन नहीं है फिल्म चलाने का, ऐसा नहीं होगा, उसको फिल्म चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, तो दोनों में ही बायर के पास जो है, जिसने टोकन खरीदा है, याद रखना, जिसने प्रीमियम खरीदा है उसके पास राइट है, कंपल्सन नहीं, और जिसने टिकट बेचा है वो कंपल्सन है उसके पास, वो कंपेल्ड है करने, वो एग्जीक्यूट करने के लिए अगर बायर चाहेगा, पर राइट नहीं है उसके पास। ऑप्शन पुट, कॉल में भी और पुट में, दोनों में ये चीज़ है। तो जैसे ही बायर ने एक टोकन खरीद लिया, प्रीमियम खरीद लिया, तो उसके पास एक राइट आ गया कि वो अगर चाहेगा तो आपको 10 दिन के बाद उसने 900 में बेचना है, वो उसने फिक्स कर लिया ये, ठीक है। और अगर बायर उस दिन बेचना चाहेगा तो सेलर को खरीदना पड़ेगा उससे, सेलर मतलब जो प्रीमियम जिसने बेचा है उसे खरीदना पड़ेगा अगर बायर चाहेगा बेचना, ठीक है, क्लियर। क्या, अगर टोकन ले लिया इसने बायर ने, तो अगर 10 दिन के बाद अगर ये चाहेगा बेचना ना, ये बायर, मिस्टर बायर, तो मिस्टर सेलर को वो स्टॉक खरीदना पड़ेगा। मिस्टर बायर क्या बोल रहा है कि 10 दिन के बाद मैं ये जो स्टॉक है ये आपको बेचूंगा 900 में, आपको लेना पड़ेगा। बायर बोल रहा है, ये क्या है, ये मिस्टर बायर है, इसका नाम ऐसे रखो, मिस्टर बिल और मिस्टर सेल, ठीक है। तो मिस्टर बिल बोलता है कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा मुझसे। कॉल में क्या था कि तुमको बेचना पड़ेगा मुझे, पुट में क्या बोलता है, तुमको मुझसे खरीदना पड़ेगा। ओके, अब मैं समझी। हाँ, ये बोल रहा है कि मैं उस दिन लेके आऊँगा, तुमको खरीदना पड़ेगा। कॉल में क्या बोलता है, मैं उस दिन आऊँगा, तुमको बेचना पड़ेगा मुझे उस दिन वो आइटम चाहिए होगा। पुट में क्या बोलता है, मैं उस दिन आऊँगा और तुमको खरीदना पड़ेगा, मैं उस दिन आइटम लेके आएगा तेरे सामने, ठीक है, हो गया। अब तुम सोचो कि फिर ये बेचेगा कहाँ से, ये जो बायर है मिस्टर बिल जो है वो बेचेगा कहाँ से, उसके पास सामान कहाँ से आया, उसने खरीदा था एक टाइम। नहीं, ये बताओ, कॉल में जब मिस्टर बिल, ये भी मिस्टर बिल है, ठीक है, मिस्टर बिल, ये है मिस्टर सिल। अब मिस्टर बिल जब मिस्टर सिल के पास जाता है 10 दिन के बाद 1100 में लेने, तो मिस्टर सिल कहाँ से बेचता है, कहाँ से लाके बेचता है उसको, मार्केट में हर चीज़ बिक रहा है, वहीं से लाके बेचा ना, उसके पास पॉकेट में कुछ खुद नहीं था,
तभी तो उसको महंगा पड़ता है ना उसको, कि भाई जाके लाना पड़ रहा है भाई। मार्केट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है 1100 का, लेकिन मार्केट में 1200 का मिल रहा है, मैं 1200 में ला के तेरे को 1100 में बेच रहा हूँ, लॉस लेके बेच रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी जब मिस्टर बिल बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट डे एक्सपायरी डेट जो इस दिन है, दिस इज व्हाट, मैं एक्सपायरी डे के दिन आऊँगा और तुझको मैं बेचूंगा 900 में और तुझे खरीदना होगा। तो मिस्टर बिल कहाँ से लेके आएगा वो बेचने के लिए? मार्केट से लाएगा। अब सोच के देखो कि अगर वो बोल रहा है कि मैं 900 में तुझे बेचूंगा और तुझे खरीदना पड़ेगा, तो ऐसा वो क्यों बोल रहा होगा? सोचो, मान लेते मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तू बेटा तुझे खरीदना पड़ेगा, मैं लेके आ रहा हूँ ये चीज़, ये भाई ये पेन तुझे खरीदनी पड़ेगी 900 में, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं इसे कहाँ से खरीद के ला रहा हूँ? मार्केट से। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं 900 में तुमको बेचना चाह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं कम में खरीद रही हूँ और ज़्यादा में बेच रही हूँ। क्योंकि मैंने पक्का मार्केट में इसको 850 में निकाला पाया, हाँ, या 800 में लेके आया है। ये बोला क्योंकि कम क्यों? है। क्योंकि मिस्टर बिल को क्या लग रहा था, ध्यान से देखो, कि मार्केट में स्टॉक नीचे गिरने वाला है, तो उसको पता है, लग रहा है कि मार्केट में ये और नीचे जाने वाला है, तो हो सकता है 10 दिन के बाद इसका मार्केट का प्राइस जो है 800 हो गया हो। और उसको 100 रुपीज का जैसे प्रॉफिट। अब इसी को लो, अब इसी स्टॉक को समझो, यहाँ पे ये स्टॉक को हम यहाँ लेके आते हैं। हो सकता है कि ऑन 10th डे, ऑन 10 नवंबर को क्या हो गया, ये जो स्टॉक प्राइस है इसका 3 चांसेस है, या तो हो गया इसका दाम 800 रुपये, या 1000 जो, या फिर 900 हो गया, 900 मतलब 900 ही रहा। या फिर 1000 का 1000 रहा, या और भी हो सकता है, चलो 1000 से ऊपर बढ़ गया 1100 हो गया, ठीक है, यही हो सकता है 10 दिन के बाद प्राइस। अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर इसका स्टॉक का प्राइस 1100 हो गया, ठीक है, क्या हो गया स्टॉक, इसका पहले दाम कितना था 1000, अभी कितना हो गया 1100, तो ये मिस्टर बिल जाएगा क्या बेचने के लिए? ना, उसको 200 रुपए का लॉस हो हाँ, वो जाएगा। तो वो 1100 में खरीदे और 900 में बेचे, तो मिस्टर सिल तो बोलेगा हाँ हाँ लेके आओ, हमको क्या जा रहा है। पर बिल को बोला नहीं मेरे पास तो यानी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, मिस्टर बिल जो है बोलेगा हम नहीं कर रहे, ये बन गया। नॉट इंटरेस्टेड, मैं उसको अपना राइट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। 1000 में समझो, अगर प्राइस 1000 का 1000 रह गया, तब भी क्या करेगा वो? तब भी लॉस है उसको लॉस नहीं है, प्रॉफिट लॉस भी है नहीं तो है। अरे 900 में बेचेगा 1000 का लेकर, नहीं सॉरी ठीक है, 900 ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा मिस्टर बिल, ना हम एक और बोलना। अब जस्ट इमेजिन करो ये स्टॉक का प्राइस क्या हो गया, 900 का 900 ही रहा। 900 का 900 रह गया, तब वो करेगा? नहीं। मैं 900 का मार्केट बुलाऊँ, 900 का बेचूँ, इतना मजदूरी क्यों करूँ मैं भाई? करोगे? मिस्टर बिल बोलेगा थैंक यू टाटा बाय बाय। अगर मार्केट का प्राइस 800 हो गया, मिस्टर बिल बोलेगा भाई चलो हम 800 में लाएगा, तेरे को 900 में बेचेगा, 100 का मुनाफा कमाएगा रे मैं, है ना? तो मिस्टर बोलेगा यस यस, मिस्टर बिल बोलेगा कि अपने को ये एग्जीक्यूट करना है। मैं यही सोच रही हूँ कि दोनों को तो चांस मिलने चाहिए, बिल और सिल को भी। तो सिल को मिल रहा है ना, सिल ने पहला चांस लिया ना, वो टोकन बेच के तो चांस ले लिया उसने। अब देखो इन सारे केस में प्रॉफिट किसको हुआ? जिस दिन मिस्टर बिल ने एग्जीक्यूट नहीं किया अपना राइट, तो प्रॉफिट किसको हुआ? मिस्टर बिल नहीं, सिल को हुआ। सिल को कैसे? मिस्टर बिल ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, छोड़ दिया, तो मतलब सिल को तो फायदा हो गया ना। किस चीज़ का फायदा हो गया? उसको प्रीमियम का फायदा हो गया, प्रीमियम का फायदा हो गया उसको, प्लस 50 हो गया। वही तो प्रीमियम 50 रुपये, जितना का प्रीमियम था उतना ले लिया उसने। अब अगर जैसे इमेजिन करो कि मिस्टर बिल को कितना फ़ायदा हुआ जब 800 का एग्जीक्यूट किया तो उसने, 50। तो यहाँ पे ये 800 का सामान लिया उसने मार्केट से, मिस्टर बिल को बेचा 900 में, फ़ायदा कितना हुआ? 100 प्लस 100 रुपया, और माइनस करेंगे 50 रुपया प्रीमियम उसने दिया हुआ था, तो टोटल उसको फ़ायदा कितना हुआ? प्लस 50 और 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, और सिल को हो गया -50 का हाँ, लॉस। जितना। हाँ, तो यानी जो बायर है उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है? बायर का मैक्सिमम लॉस इनफिनाइट, बायर नहीं, बायर सॉरी, मिस्टर बिल जो है बायर, सेलर का इनफिनाइट है। हाँ उसका इन्फिनाइट होगा, हाँ, पर बायर का जो है वो है प्रीमियम। उसका टोकन ही लॉस होगा ना, हमेशा याद रखना उससे
कि जो टिकट लेता हूँ मैक्स टू मैक्स मेरा टिकट प्राइस जो गया वही जाएगा और क्या जाएगा। हाँ, क्योंकि वो और लेगा क्यों? हाँ तो प्रीमियम लॉस है, लेकिन फ़ायदा कितना हो सकता है? इन्फिनाइट। अभी ये मानते 800 हो गया, मानते स्टॉक का प्राइस 500 हो जाता, तो 500 में मार्केट से लाके मैं 900 में बेचता, 400 फ़ायदा 400 और 50 रुपये का टोकन था मेरा, 350 फ़ायदा। तो मतलब वो कितना ही फ़ायदा हो सकता है। हाँ। वैसे इन्फिनाइट वो नहीं जाएगा, एक समय के बाद जीरो ही जाएगा प्राइस मैक्स टू मैक्स, समझ रहे हो? नहीं, इन्फिनाइट मतलब कहीं तक भी मतलब जा हाँ, उसको सकता लिमिट नहीं है। इन्फिनाइट बोलने का मतलब होता है कहीं का लिमिट नहीं है, ठीक है। और बायर का जो मिस्टर बिल है, बायर का उसका लॉस कितना है? प्रीमियम। और मिस्टर सेलर का Loss? उसका प्रॉफिट कितना है? मैक्सिमम मैक्सिमम प्रॉफिट तो प्रीमियम है, प्रीमियम है, और लॉस उसका लॉस इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट है। तो इस तरह से हमारा टोटल बाय और सेल का पूरा खेल ऐसा हो जाता है। और अगर मान लेते हैं कि स्टॉक का प्राइस एक और कंडीशन ले लेते हैं, स्टॉक का प्राइस ऐसा हो जाता 950, वापस ज़्यादा। तब क्या मिस्टर बिल एग्जीक्यूट करता? एक मिनट, सॉरी 850 एग्जीक्यूट करता। ना वो 850 में लेके आता, हाँ। 900 में बेचता, फ़ायदा कितना हुआ? 50 रुपया, पर और 50 तो प्रीमियम चला ही गया, चला ही गया, हाँ। तो 0 रुपीज। 0 रुपये हुआ। हाँ, तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, करेगा वो नहीं करेगा तो 50 का लॉस हो रहा है। यही ट्रिक क्वेश्चन था, हाँ। एक ट्रिक क्वेश्चन था। मिस्टर बिल यहाँ करेगा क्यों? कम से कम जीरो तो करे, लॉस को जितना प्रीमियम दी उतना वापस वसूल तो ले। जैसे मान दे एक और प्राइस ले लो, 870, 870 का मार्केट में मिल रहा है, करेगा वो? देखना है, देखो। 870 मार्केट से लेगा, खरीद के लाएगा, 900 में बेचेगा 900 में बेचेगा वो, 30 फ़ायदा कितना हुआ? उसको 30 रुपीज, फ़ायदा हुआ। 30 रुपीज, उसने ऑलरेडी कितना रुपया लॉस किया हुआ था? 50 रुपीज, टोटल कितना हुआ? -20। तो -20 का ही लॉस हुआ। अगर वो एग्जीक्यूट करेगा तो, और एग्जीक्यूट नहीं किया तो? +20 अगर मिस्टर बिल अपना राइट एग्जीक्यूट नहीं किया तो क्या होगा? -50। फिर 50 रुपये का लॉस है ना उसका। फिर हाँ, अभी कम से कम 20 तो हुआ, कम तो हुआ थोड़ा सा, तो बेचेगा ना वो। हाँ। तो यानी जैसे ही आठ क्या कहते हैं 900 से नीचे होना शुरू हुआ, तो यानी 900 तक अगर प्राइस गया, क्योंकि 900 स्ट्राइक प्राइस रखे थे ना हम लोगों ने खेला, 900 जैसे आया, अगर 900 पे रुक गया, मार्केट में भी 900 चल रहा है, तब कोई फ़ायदा नहीं है। 900 में लिया 900 पे, पर जैसे ही 900 से एक भी नीचे आया, 899, तो भी फायदा तो मैं मार्केट से 899 में लाऊंगा, 900 में बेच दूंगा, 1 रुपये का फ़ायदा, और 50 रुपये प्रीमियम दिया हुआ था, तो 1 रुपये मुझे मिल के वसूल हो गया, तो 49 का लॉस हुआ। तो 1 रुपये बचाऊंगा तो मैं कम से कम, हाँ, 1 रुपए बचाएंगे तो। ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल तुम्हारा पुट ऑप्शन है, ठीक है। मिस्टर बिल, मिस्टर सेल। बाकी बाकी चीज़ें आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस, ठीक है। चलो।